गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज ये हमारी आज पहली वीडियो है एनपीओ की पार्ट 1। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। एनपीओ क्या होता है गाइज? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट नहीं कमाता है। तो कुछ एनपीओ के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, लिटरेसी क्लब एक्सेट्रा। तो गाइज एनपीओ के टॉपिक में एक सबसे छोटा टॉपिक आता है इसमें, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम क्या होता है? जिसे हम कंज्यूम करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो गाइज जब कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम उसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट और क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट। ये दो अकाउंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं कंज्यूमेबल आइटम के टॉपिक में। तो गाइज अब हम फॉर्मेट देखते हैं क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम का। क्रेडिटर फॉर या क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट। तो क्रेडिटर हमारा क्या होता है गाइज? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कौन सा नेचर होता है गाइज? क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ जाता है? बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग अगर क्रेडिट साइड पे आया है तो क्लोजिंग किस साइड आएगा गाइज? डेबिट साइड पे। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर। इसके बाद गाइज अगर मान लीजिए जो हमारा क्रेडिटर है वो एडवांस में है, तो वो उसका ओपनिंग किस साइड आएगा गाइस? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस, डेबिट साइड पे आएगा। और इसका क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे दोनों साइड को। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा आती है और क्रेडिट साइड कम, तो यहां पर हमारा निकल जाएगा बाय परचेज अकाउंट, क्रेडिट वाला बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में परचेज पहले से गिवन है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्या निकलेगा गाइस? टू बैंक अकाउंट कि हमने कितना पेड किया है क्रेडिटर को, वो निकल जाएगा। इसके बाद गाइस हम दूसरा फॉर्मेट देखते हैं अपना, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम का। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट, इसमें भी सेम कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, जो हमने अपने क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट में बनाया था। तो स्टॉक हमारे लिए क्या होता है गाइस? असेट्स। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो डेबिट बैलेंस है तो इसका ओपनिंग स्टॉक किस साइड आएगा या ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड पे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग अगर डेबिट साइड पे आया तो गाइस क्लोजिंग किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद गाइस हमारा आता है टू परचेज अकाउंट, कि हमने स्टॉक कितना परचेज किया है अपने ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। तो परचेज भी हमारे दो तरह के होते हैं गाइज, आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा होगा, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो क्रेडिट परचेज हम क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम से कैलकुलेट करके यहां पर लिख लेंगे। फिर हम दोनों साइड की बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड कम, तो यहां पर आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कि इतना स्टॉक हमने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर। कई बार क्वेश्चन में गाइस बैड डेब्ट दे रखा होता है, तो उसकी एंट्री भी हम इसी साइड करते हैं, क्रेडिट साइड, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में बैड डेब्ट लिख देते हैं। तो यहां पर हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है दोनों। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो गाइज ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कंज्यूमेबल आइटम वाले क्वेश्चन, कंज्यूमेबल आइटम वाले टॉपिक का। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या दे रखा है गाइज? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का 1 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखा है हमें 90,000। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज गिवन है गाइस 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है गाइस मेडिसिन का 1.5 लाख।
फिर आता है क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन है 1,30,000। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस यहां पर हमने अपना फॉर्मेट बना लिया, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का बनाना था मेडिसिन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए रखी है वो देखेंगे हम। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है मेडिसिन का कितना 90,000। तो क्रेडिटर हमारा क्या होता है, कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिटर का, क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में हम लिख देंगे ओपनिंग क्रेडिटर, या ओपनिंग भी लिख सकते हैं हम, क्रेडिटर लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। कितना दे रखा था गाइस 90,000, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर हो गया। अब इसके बाद हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1,30,000, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है गाइस, ओपनिंग इस साइड आएगा तो क्लोजिंग किस साइड आएगा हमारा, डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में क्लोजिंग क्रेडिटर 1,30,000। अभी हम दोनों साइड को देखते हैं, इस साइड 1,30,000 है, इस साइड 90,000, तो हमारा कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। तो हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1,30,000, 1,30,000 में से अगर हम 90,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40,000। ये 40,000 हमारा क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम कौन सा वाला परचेज, हमारा क्रेडिट वाला परचेज। कौन सा परचेज है, क्रेडिट। अब इसके बाद हम अपना दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं गाइस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। इसमें भी सेम कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना गाइस, इसके मार्क्स होते हैं। तो हम देखते हैं स्टॉक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है गाइस 1,00,000। तो स्टॉक हमारा क्या होता है, असेट्स, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो ओपनिंग किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी, यहां पर हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना गिवन था गाइस, 1,00,000। इसके बाद हम देखते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है। ओपनिंग फॉर क्रेडिटर, ये तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट में आ गया। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3,00,000। तो कैश परचेज गिवन है गाइस, हमें अपना फॉर्मेट देखना है, उसमें कैश परचेज दे रखा है हमें। ये हमारा स्टॉक वाले का फॉर्मेट है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम का। तो यहां पर टू परचेज करके कैश परचेज आ रहा है यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। कितना गाइस हमारा कैश, अब यहां पर कैश हमारा गिवन है, क्रेडिट भी गिवन है, तो हम दोनों को ऐड, क्रेडिट हमने निकाल लिया तो हम दोनों को ऐड करके मेन कॉलम में लिख देंगे। कैश परचेज हमें कितना गिवन था गाइस, 3,00,000, और क्रेडिट परचेज हमने कितना निकाल लिया था गाइस, यहां देखेंगे हम, बाय परचेज अकाउंट क्रेडिट परचेज 40,000। तो हम यहां पर क्रेडिट में कितना लिख लेंगे, 40,000। इस दोनों को टोटल करके मेन कॉलम में लिख देंगे 3,40,000। इसके बाद और हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है कितना, 1,50,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड पे आया था, तो क्लोजिंग किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना था गाइस हमारा, 1,50,000। अब इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं गाइस, 1,00,000 और 3,40,000, ये हमारा हो जाएगा 4,40,000। 4,40,000 में से हम 1,50,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,90,000।
कितना आएगा गाइस? 2,90,000। तो हम 2,90,000 लिख देते हैं यहां पर। और ये किस नाम से आ जाएगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे हम कंज्यूम मेडिसिन, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला था गाइस कि मेडिसिन कंज्यूम निकालना है कि हमने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने यहां पर ये कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।